हरियाणा के झज्जर जिले के अंतर्गत झाड़ली थाना पड़ता है और इसी झाड़ली थाना के अंतर्गत एक गांव करोंदा गांव पड़ता है। इसी गांव में एक रेखा नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी और रेखा की शादी 8 साल पहले इसी झाड़ली थाना के अंतर्गत आने वाले बहु गांव के रहने वाले रवि कुमार से हो जाती है। अब रवि जो होता है वह कुछ काम धंधा तो करता नहीं था, साथ ही वह शराबी भी होता है और शराब पीने के साथ साथ वह अन्य नशे भी किया करता था। और ऐसे ही धीरे धीरे रवि और रेखा की शादीशुदा जिंदगी चल रही होती है और इसी 8 साल के अंदर जो है रवि और रेखा को 2 बच्चे भी हो जाते हैं। और घर का खर्चा चलाने के लिए जो रेखा होती है वह झाड़ली प्लांट में ही नौकरी किया करती थी। अब रेखा जो कमाया करती थी उसी से जो रेखा का घर था वह चलता था, साथ ही वह अपने पति को भी शराब के लिए अक्सर पैसे दे दिया करती थी। और रेखा यही समझकर अपनी जीवन व्यतीत कर रही थी कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब धीरे धीरे ऐसे ही रेखा और रवि के दोनों बच्चे होते हैं, उनका जीवन बीतने लगता है। यहाँ पर जो रवि होता है उसका एक छोटा भाई भी होता है और वह भी अपने भाई के साथ रहा करता था। अब रेखा जब झाड़ली के प्लांट में काम करने के लिए जाया करती थी तो करीब 4 महीने पहले इसी बहु गांव के रहने वाला एक मंजीत नाम का लड़का अपनी माँ को जो है अक्सर कार से जो है हॉस्पिटल ले जाया करता था, क्योंकि उसकी माँ बीमार रहा करती थी। और बीमार रहने के साथ साथ ही जो मंजीत के पिता थे उनकी एक एक्सीडेंट के चलते मौत हो गई थी। और मौत होने के बाद जो मंजीत के पिता का एक्सीडेंटल क्लेम मिला होता है उसी से मंजीत का घर चल रहा होता है और उसी से वह अपनी माँ का इलाज भी कराता है। और मंजीत का एक छोटा भाई भी होता है जिसने इसी साल 12वीं की परीक्षा पास की होती है। और यहाँ पर जो मंजीत होता है वह पिछले महीने ही 18 साल का हुआ होता है, मतलब कि बालिग हो चुका होता है। और उसने पिछले साल जो है 12वीं की परीक्षा पास की थी। और जिस कार में मंजीत अपनी माँ को हॉस्पिटल में ले जाया करता था वह कार जो है मंजीत के मामा ने अपने भांजे को दी होती है, ताकि वह अपनी माँ का जो है अच्छे से इलाज करा सके और टाइम से उन्हें हॉस्पिटल ले जा सके। और यहाँ पर जो मंजीत होता है उसके पिता तो होते नहीं है और इसी के चलते जो मंजीत था वह अपनी मनमर्जी के मुताबिक काम किया करता था। और करीब 4 महीने पहले जब रेखा जो है उस झाड़ली प्लांट पर नौकरी करने के लिए रास्ते से जा रही होती है तो वह अपने गांव से बस स्टैंड के पर जाने के लिए पैदल ही जाया करती थी। तो रास्ते में जब एक दिन मंजीत अपनी कार से जा रहा होता है तो उसकी नज़र रेखा पर पड़ती है और वह सोचता है कि यह तो अपने गांव की ही है। तो वह रेखा से कह बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पर रेखा बोलती है कि मैं अपने काम पर झाड़ली के एक प्लांट में जा रही हूँ, तो और मैं बस स्टैंड पर जा रही हूँ, वहीं से अपनी बस पकड़ूंगी। तो शुरू के दिन जो मंजीत होता है वह रेखा को अपनी कार में बैठाकर बस स्टैंड पर छोड़ देता है। अब रेखा भी सोचती है कि यह कितना अच्छा लड़का है और मेरी कितनी हेल्प कर रहा है कि मुझे जो है यह बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए जा रहा है। और रेखा भी इसकी कार में बैठकर बस स्टैंड पर चली जाती है और बस स्टैंड पर उतरने के बाद अपनी बस में बैठकर वह झाड़ली प्लांट में अपनी नौकरी करने के लिए चली जाती है। अब रेखा जब रोज रोज पैदल जाया करती थी तो यहाँ पर जो मंजीत था वह भी अपनी कार लेकर उसी टाइम पर आता था जिस टाइम पर रेखा पैदल अपने काम पर अपने गांव से निकला करती थी। और जैसे ही रेखा गांव के बाहर पहुंचती थी तो मंजीत उसे पहले से ही वहां पर कार लिए खड़ा हुआ मिलता था और रेखा भी इधर उधर देखकर जो है उसकी कार में बैठ जाया करती थी। और अक्सर जो है जो मंजीत था वह रेखा को उसके प्लांट तक ही छोड़कर आया करता था। अब यह सिलसिला जो है धीरे धीरे रोज चलने लगता है और रोज चलने के साथ साथ ही जो ये रेखा और जो मंजीत होते हैं इन दोनों के नंबर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं और दोनों फोन पर काफी ज्यादा बातें करना शुरू कर देते हैं। और बातें करने के साथ साथ इन दोनों के बीच बहुत ही गहरा प्यार हो जाता है और इसी प्यार के चलते ये दोनों जो है अवैध संबंधों में आ जाते हैं। और अवैध संबंधों में आने के बाद ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं और जब जब इनको मौका मिला करता था यह दोनों मिला करते थे और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे। अब धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजरते हैं और इस बात का पता जो रेखा का पति रवि होता है उसे बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं लगती है कि उसकी पत्नी रेखा गांव के ही एक लड़की जिसका नाम मंजीत है उसके साथ अवैध संबंधों में है।
अब रेखा भी जो है मंजीत के साथ इस तरह जब रहा करती थी, तो बीती 4 मई को, जो 4 मई 2025 का दिन होता है, उस दिन भी रेखा मंजीत की कार में बैठकर उसके साथ जा रही होती है। तो अचानक ही जो मंजीत होता है वह रेखा के फ़ोन में देखता है कि रेखा किसी से चैट कर रही है और वह कोई लड़का है, और यह जो चैट है यह अश्लील तरह की चैट है। अब जो मंजीत होता है वह रेखा का फ़ोन उसके हाथों से छीनता है, और जब वह उन चैट को पढ़ता है तो वह देखता है कि रेखा जो है एक तीसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंधों में है। वह उसके साथ जो है डर्टी तरह की बातें करती है। अब जो मंजीत होता है वह बोलता है कि देखो, तुम्हें जो है अब उस लड़के से बिल्कुल बात नहीं करनी है, और उस लड़के पर फोन लगाकर उससे कहो कि अब वह तुमसे बात ना करे। तो यहाँ पर जो रेखा होती है वह मंजीत से बोलते हैं कि देखो, मैं उससे बाद में बोल दूंगी इस बात के लिए कि वह मुझसे बात ना करे, और वह मंजीत से जो है बात काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंजीत रेखा के हाथ से रेखा का फोन छीनकर तुरंत उसके फोन को तोड़ देता है। तो यहाँ पर रेखा भी जो है काफी तिलमिला उठती है, और तिलमिलाने के साथ ही वह तुरंत मंजीत के गालों पर एक रैपट रसीद कर देती है। यहाँ पर जो मंजीत होता है वह काफी ज्यादा बौखला जाता है और गुस्से में आ जाता है, और तुरंत वह रेखा की चुन्नी से ही उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। यह पूरा जो घटनाक्रम होता है वह मंजीत की कार में ही होता है। अब मंजीत जो है रेखा की लाश को अपनी गाड़ी में रखकर जो है काफी ज्यादा डर भी रहा होता है और इधर उधर घूम भी रहा होता है, लेकिन वह जो है रेखा की लाश को जो है ठिकाने लगाने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा होता है। और चलते चलते उसे एक गांव पड़ता है जो कि रुड़ियावास गांव होता है, और इसी रुड़ियावास गांव के एक जोहड़ में यह जो मंजीत होता है वह रेखा की लाश को फेंककर अपने घर पर अपनी कार लेकर आ जाता है, और अपनी कार को अपने घर पर खड़ा कर कर वहां से जो है राजस्थान के लिए भाग जाता है। अब दोस्तों इधर पुलिस वालों को भी जो है 4 मई 2025 की शाम के समय जो है सूचना मिलती है कि ऐसे ऐसे ये एक रुड़ियावास गांव के जो जोहड़ है उसके अंदर एक महिला की लाश है। अब पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचते हैं, और मौके पर पहुंचने के बाद इस लाश को जो है अपने कब्जे में लेते हैं, और इसकी लाश के फोटो खींचकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है शेयर कर देते हैं। अब पुलिस वालों के व्हाट्सएप ग्रुप में जब यह फोटो शेयर होता है तो यह भी पुलिस वाले इस महिला की जो है शिनाख्त करने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह महिला कौन है। उधर रेखा का पति जो रवि होता है, जब उसकी पत्नी रेखा शाम के समय घर वापस नहीं लौटती है अपना काम कर कर, तो वह अपनी पत्नी की तलाश शुरू कर देता है, और जब उसकी पत्नी उसे कहीं नहीं मिलती है तो वह अपने भाई को साथ लेकर तुरंत अपने झाड़ली थाने में पहुंचता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट दर्ज कराता है। तो यहाँ पर पुलिस वालों को लगता है कि जिस महिला की लाश आज हमें रुड़ियावास के गांव के जोहड़ में मिली है, शायद इसकी वह पत्नी हो सकती है। और जैसे ही पुलिस वाले रवि के भाई को उस महिला का फोटो दिखाते हैं तो यहाँ पर रवि तुरंत अपनी पत्नी रेखा को पहचान लेता है और पुलिस वालों को बताता है कि साहब यही मेरी पत्नी है, और यह कहाँ पर है और इसकी हत्या किसने की है। तो यहाँ पर पुलिस वाले बताते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारी पत्नी की लाश एक रुड़ियावास गांव के जोहड़ में मिली है। तो यहाँ पर जो रवि का छोटा भाई होता है वह पुलिस वालों को एक कार का नंबर देता है और पुलिस वालों से कहता है कि आज मैंने अपनी भाभी रेखा को जो है इस कार में जो है बैठकर जाते हुए देखा था। अब पुलिस वाले तुरंत जो कार का नंबर रवि के भाई ने पुलिस वालों को दिया होता है, तो पुलिस वाले उस कार के ओनर की तुरंत डिटेल निकालते हैं। तो वहां से पता चलता है कि जब पुलिस वाले उस कार के ओनर से बात करते हैं तो वह बताता है कि यह तो इस कार को तो मेरा भांजा मंजीत चलाता है और वह बहु गांव का रहने वाला है। अब यहाँ पर पुलिस वालों को समझते हुए देर नहीं लगती है कि यह जो रवि और जो मंजीत है यह दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि रवि की पत्नी रेखा जो थी वह मंजीत के साथ अवैध संबंधों में थी और इसी के चलते जो है रेखा की हत्या हुई है। अब पुलिस वाले तुरंत मंजीत के घर पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर मंजीत का छोटा भाई और उसकी मां मिलती है। तो यहाँ पर जब पुलिस वाले मंजीत की मां से मंजीत के बारे में पूछते हैं तो वह बताते हैं कि रवि तो यहाँ पर कार खड़ी करके तुरंत घर से बिना किसी को कुछ बताए चला गया है। अब पुलिस वाले मंजीत की तलाश शुरू कर देते हैं। उधर पुलिस वालों को जब मंजीत कहीं पर नहीं मिलता है तो पुलिस वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और पुलिस वाले सभी जगह पर अपने सर्विलांस पर जो है इस बात की सूचना देते हैं। साथ ही पुलिस वाले जो है इस जो मंजीत होता है इसकी फोटो लेकर भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं और पुलिस वाले
सड़कों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उन पर भी पुलिस वाले फोकस करते हैं और उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी चेक कर रहे होते हैं। इसी बीच पुलिस वालों को सूचना मिलती है कि जो ये मंजीत है यह यहाँ से हरियाणा से जो है राजस्थान भाग गया है। अब पुलिस वाले जो है राजस्थान पुलिस से कोऑर्डिनेट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और ये जो मंजीत होता है यह पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है और पुलिस वाले मंजीत को वापस हरियाणा लाते हैं। और इससे जब पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर जो मंजीत होता है वह पुलिस वालों को बताता है कि करीब 4 महीने पहले मैं रेखा से मिला था और हम दोनों के बीच धीरे धीरे बातें हुई, बातों के बाद प्यार का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद हम अवैध संबंधों में आ गए। लेकिन 4 मई को जब मैं रेखा को लेकर उसके जो झाड़ली का प्लांट था वहां पर, जहां पर रेखा नौकरी करती थी, वहां पर छोड़ने के लिए जा रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि रेखा किसी से जो है चैट कर रही है और यह चैट जो है अश्लील तरीके की थी। और मैंने जब वह चैट देखी तो यहाँ पर रेखा जो थी वह किसी तीसरे पुरुष के साथ जो है बातें कर रही होती है। और जब मैंने उससे बात करने को मना किया तो उसने जो है मुझे बोला कि मैं उससे बाद में मना कर दूंगी। और इसी के चलते जब मुझे गुस्सा आ गया और मैंने रेखा का फोन तोड़ दिया तो रेखा ने मुझे एक रैपट मार दिया। और इसी के चलते जब मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया तो गुस्से के चलते ही मैंने रेखा की चुन्नी से ही उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और लाश को रुड़ियावास गांव के जोहड़ में फेंककर अपने घर आ गया और कार को खड़ा कर मैं राजस्थान भाग गया था। अब पुलिस वाले इसकी पूरी डिटेल सुनने के बाद इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही जो रेखा के पिता है उनका यह भी कहना है कि जो मंजीत है वह अकेला रेखा की हत्या नहीं कर सकता है, इसके साथ इसके और अन्य साथी भी होंगे। और पुलिस वाले जो है इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं और वह जांच कर रहे हैं कि क्या इस पूरे हत्याकांड में जो है मंजीत के साथ उसका कोई और साथी भी था या केवल मंजीत ने ही जो है इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। दोस्तों यहाँ पर जो मंजीत पकड़ा गया था वह 10 मई 2025 को पकड़ा गया था, मतलब कि घटनाक्रम के 6 दिन बाद पुलिस द्वारा मंजीत पकड़ा गया था। और पुलिस ने काफी ज्यादा अपने मुखबिर सेट किए थे और सर्विलांस के जरिए और कुछ सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो है यह मंजीत को जो है पुलिस ने पकड़ा था। और दोस्तों इस तरह से अवैध संबंधों के चलते एक महिला अपनी जान गंवा बैठती है और इस महिला को यह भी नहीं लगता है कि वह अपने पति को तो धोखा दे ही रही है, साथ ही साथ वह अपने जो उसका एक बॉयफ्रेंड है, जो उसका एक प्रेमी है, उसे भी वह धोखा देकर तीसरे व्यक्ति के साथ जो है अवैध संबंधों में है। दोस्तों इस तरह के जो घटनाक्रम है वह इसी तरह से जो है जब कोई महिला अवैध संबंधों में आती है तो ज्यादातर ऐसी जो घटनाएं हैं वह घटती हैं और इसी तरह के से जो है खौफनाक घटनाओं को जो है अंजाम दिया जाता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।